आप सभी को जय मसीह की। फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ द लॉर्ड इज माई शेपर्ड चैनल पर। मैं अर्पणा सिंह आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ इस हफ्ते लेकर आई हूँ अपने वचनों को, और ये उम्मीद करती हूँ कि आप इन वचनों से आशीषें पा रहे होंगे और प्रभु यीशु आपके और मेरे जीवन में इसी प्रकार से कार्य करता रहे। आपके कमेंट्स, आपकी कॉल्स मुझ तक पहुंच रही हैं और बहुत अच्छा लगता है प्रियो जब आप अपनी कॉल से या अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे बताते हैं कि किस टॉपिक पे हमें बात करनी चाहिए। तो आज का जो हमारा विषय है जो मेरे पास आया है वो है हाउ टू एक्सेप्ट जीसस into your life। किस प्रकार से हमें प्रभु यीशु को अपने जीवनों में एक्सेप्ट करना है, पाना है, किस प्रकार से प्रभु यीशु हमारे जीवनों में आ सकता है। हमें आज इस बात को मानना है कि प्रभु यीशु आ और मुझ में समा जा। कैसे हम इस चीज को माने और कैसे हम प्रभु यीशु को एक्सेप्ट करें अपनी लाइफ में। यूहन्ना 14:6 में देखेंगे प्रियो, इसमें लिखा है, यीशु ने उससे कहा। ये जो वर्स है, ये जो आयत है, मुझे और आपको एक प्रेरणा देगी कि किस प्रकार से मैं और आप अपने जीवनों में प्रभु यीशु को आमंत्रण करें और एक्सेप्ट करें। यीशु ने उससे कहा, मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई भी परमपिता के पास नहीं आता। पिता परमेश्वर के पास कोई नहीं जा सकता क्योंकि प्रभु यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। प्रिय, कोई मीडिएटर बीच में नहीं है कि हम किसी के पास जाएं या आप मेरे पास आए कि बहन हमें प्रभु यीशु के पास जाना है, हमें उससे बात करनी है, आप मेरी बात करा दो। नहीं प्रियो, ये गलत है। मैं और आप खुद प्रभु यीशु से बात करने के लिए आजाद हैं। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है अपने पिता को एक्सेप्ट करने के लिए। प्रभु यीशु जो है हमारे कामों से नहीं, हमारे विश्वास से खुश होता है। हमें उस पर कितना विश्वास है वो हमें देख रहा है। गॉड वर्क्स कैन नॉट सेव यू। प्रभु यीशु के कार्य हमें नहीं बचाएंगे कि मैं बाइबल पढ़ूं या प्रचार करती रहूं या फिर चर्च जाऊं या फिर प्रार्थना सभाओं में बैठूं। इन सब चीजों से मेरा जीवन या प्रभु मुझे नहीं बचाएंगे, परंतु फेथ इन जीसस अलोन कैन सेव यू। परंतु प्रभु यीशु में विश्वास ही मेरे को और आपको बचा सकते हैं। तो आज ही के जीवन में पिता परमेश्वर से अपने आप को विश्वास में बढ़ाइए। आज ही परमेश्वर पर विश्वास करना शुरू कर दीजिए प्रियो, क्योंकि विश्वास के कारण रोगी चंगे होते हैं और मुर्दे जिलाए जाते हैं। कलाम में हम पढ़ते हैं इफिसियों 2 उसकी 8वीं 9वीं 10वीं आयत में, विश्वास के कारण ही प्रियो रोगी जिलाए जाते हैं। पिता परमेश्वर हमें बचाता है। अपने पापों को प्रभु यीशु के सामने आज एडमिट कर दीजिए। प्रभु यीशु को अपने आप को इतना नम्र करके प्रभु यीशु के सामने ले आइए कि वो आपकी मदद करे। उससे आवश्यकता है आपको उससे मांगिए कि प्रभु मुझे तेरी आवश्यकता है, आ और मुझे इस पाप के जीवन से, इस पाप भरे जीवन से दूर कर दे ताकि मैं तेरे नाम में बढ़ती चली जाऊं या बढ़ता चला जाऊं। रोमियो 3:23, रोमियो 5:12, पहला यूहन्ना 1:10, इन सब में मेरे प्रियो अपने आप को तैयार करने के बारे में विषय में लिखा हुआ है। अपने दिमाग को बदलें, अपने दिमाग को बिल्कुल बदल दें कि हमें क्या करना है अपने जीवनों में प्रभु यीशु को एक्सेप्ट करने के लिए। परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करें, प्रभु मुझे माफ कर, रिपेंट करें। लूका 13:5 में पढ़े, पिता परमेश्वर के सामने बैठे, अभी हाथ जोड़ के पिता परमेश्वर से बोले, हे प्रभु मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर मेरे पापों के लिए, और मैं तुझ पे विश्वास करती हूँ या विश्वास करता हूँ। आज ही मैं तुझे अपने जीवन में ग्रहण करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। विश्वास करना है प्रभु मेरे लिए मरा, दफनाया गया और मेरे लिए ही जी उठा, क्योंकि यहोवा ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र हमें दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो प्रियो, परंतु
अनंत जीवन पाए। हमें प्रभु यीशु पे विश्वास करना है, अनंत जीवन के लिए विश्वास करना है, क्योंकि मुझे और आपको उसके सामने स्वर्ग में उसके सिंहासन के सामने खड़ा होना है। वो पल क्या खूबसूरत होगा, क्या सुंदर होगा जब भजन होंगे और प्रभु यीशु हमारे सामने सिंहासन पर बैठे होंगे। पिता हमसे बात करेगा और आज भी वो मुझे और आपको ढूंढता है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, तू कहाँ है? मैं तुझे ढूंढता हूँ। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को आमंत्रित करें प्रियो, और हृदय में आकर मेरे प्रभु और बचाने वाला है, तू ही मेरा उद्धार करता है प्रभु, ऐसा बोले, ताकि प्रभु मेरे और आपके जीवन में आज ही कार्य करे। प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे पापों को, मेरे गुनाहों को जो तू ने क्रूस पर अपने मृत्यु के समय में ही ले लिए थे, उन्हें क्षमा कर पिता परमेश्वर, मुझे माफ कर दे। आज ही मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रभु यीशु कि तेरे उस लहू ने जो तूने क्रूस पर बहाया, मेरे सारे पाप धुल गए। उस कीमती लहू ने जब तेरी क्रूस पे से बहा और उसी वक्त मेरे सारे पाप तूने धो दिए पिता परमेश्वर। मैं आज आजाद हूँ उन सब गुनाहों से, उन सब पापों से, क्योंकि तूने मेरा पाप उठा लिया और आज मैं अपना जीवन तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। आपने किस प्रकार से प्रभु यीशु को अपने जीवनों में ग्रहण किया है, एक क्रिश्चियन परिवार में जन्म लेने के रूप में, या फिर इस प्रकार से कि मैं प्रभु यीशु के वचनों को, उसके कलामों पे मनन करके उन पे चलना चाहती हूँ या चलता हूँ। आज ही अपने परिवार में पिता परमेश्वर को पहला स्थान दे प्रियो। प्रतिदिन परमेश्वर का कलाम जो कि बाइबल है वो हम पढ़ें, ताकि हम ज्यादा प्रभु के नजदीकता में आने वाले हो सकें। और ये देखें, अगर हम कभी भी कहीं परेशान होते हैं, पिता परमेश्वर के कलाम से पढ़ें और देखिएगा आपको बहुत ही जल्द उत्तर मिलेगा। पर हमें प्रभु यीशु के कलाम में पढ़ने के लिए अपने विश्वास को बढ़ाना है। प्रतिदिन प्रभु यीशु से प्रार्थना में बातें करें, कोई मीडिएटर नहीं। अपने हाथों को जोड़े, आंखों को बंद करें और अपने दिल से प्रभु को याद करें। प्रार्थना में जाएं, वो आपकी बात सुनेगा, वो आपको उत्तर देगा। प्रभु यीशु के विषयों में हर एक को बताएं। मेरे प्रियो, आपको आनंद आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आपके कारण कोई बचाया जाएगा। आपके अंदर कोई रोग है, कैंसर है, बच्चे ना होने की प्रॉब्लम है, या कोई भी दिक्कत परेशानी है, कहीं फोड़ा है, फुंसी है, कोई रोग है, एक आंख से आपको नहीं दिखता है, कोई बीमारी है जो बहुत लंबी चली आ रही है, नहीं ठीक हो रही है, आज इसी वक्त वो समय है मेरे प्रियो। अपने आप को इसी वक्त प्रभु यीशु के सामने दे दे, अपने आप को सरेंडर कर दे और प्रभु को आमंत्रित करे, प्रभु तू आ और मुझ में समा जा। बहुत जरूरी है प्रियो, आमंत्रण देना बहुत जरूरी है। प्रभु का जब हम उसे आमंत्रित करते हैं, प्रभु तू आ और हमारे दिलों में समा जा, हम तुझ में बढ़ना चाहते हैं प्रियो। आप देखिए आपके जीवनों में प्रभु यीशु की संतुष्टि होगी, आत्मा के सारे फल आपके जीवन से दिखाई देंगे। आपको हर एक काम में शांति मिलेगी, हर एक काम में खुशी मिलना शुरू हो जाएगी प्रियो। और प्रियो, आप हर एक चीज में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इधर आप सोचेंगे कि ये मेरे जीवन में कार्य होना है और उधर वो कार्य हो जाएगा। उसके लिए सिर्फ एक ही है कि हमें प्रभु यीशु पे विश्वास करना है और उसको अपने जीवन में एक्सेप्ट करना है। तो इसी प्रकार हमारे कार्यों के द्वारा हम उस प्रभु को अपने जीवन में एक्सेप्ट कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरा और आपका पिता है जो हमें बहुत 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 प्यार करता है। अपने हाथों को जोड़े, आंखों को बंद करें और प्रभु से कहें आज ही इसी वक्त, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे उठा, मुझे बना, मैं मिट्टी हूँ। तू जानता है मुझ में कितनी कमियां हैं, कितनी घटी है, पर मैं तेरे सामने इस वक्त नम्र दिल से आता हूँ और अपने पापों को तेरे सामने रखती हूँ और तुझसे माफी मांगती हूँ। मैंने जो पाप किए, मैंने जो गलत काम किया आज तक, तू उसे क्षमा कर दे। तेरे लहू के द्वारा मैं
मेरे सारे पाप तूने धो दिए, ये मेरा विश्वास है। प्रियो, प्रभु पे विश्वास कीजिए। हमारे जीवन में उसकी आवश्यकता है। कहीं मत जाइए, किसी के सामने मत रोइए, किसी के सामने मत गिड़गिड़ाइए। सिर्फ उस प्रभु यीशु को याद कीजिए, उसके वचनों को पढ़िए और उससे प्रार्थना में बात कीजिए। जय मसीह की।